नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात चुनाव की ही करेंगे। उपचुनाव की छत्तीसगढ़ में एकमात्र रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता वोट भी डाल रहे हैं। 2.71 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां पर 1,33,800 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,37,317 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए 253 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, आकाश शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार। तो वहीं रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान अभी भी जारी है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता वोट डाल रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती भी हैं और इसी बीच आपको बता रहे हैं कि रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। रायपुर में मतदान लगातार जारी है और आपको यह भी जानकारी दें कि यहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, आमने सामने नजर आ रहे हैं। बहसबाजी लगातार चल रही है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, यहां पर जो है रायपुर में दानी स्कूल में पोलिंग बूथ के सामने कांग्रेस और बीजेपी महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सामग्री बांटने का एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। दोनों ओर से जमकर हंगामा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद मामला शांत हुआ है। तो कई सारी कार्यकर्ता यहां पर महिला कार्यकर्ता पहुंची, आपस में भिड़ती हुई नजर आई, बहसबाजी करती हुई नजर आई, आपस में भिड़ी हैं। रायपुर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें हमें कई बार देखने को मिलती हैं और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर जहां पर आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, आमने सामने आ गए हैं, बहसबाजी कर रहे हैं। तो जमकर हंगामा, पुलिस को पहुंचना पड़ा मौके पर, मामला शांत कराना पड़ा। किसी बात को लेकर ये बहस करने लगी। तो पोलिंग बूथ के सामने ही कांग्रेस और बीजेपी महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सामग्री बांटने का एक दूसरे पर आरोप लगा रखी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, ऐसी तस्वीरें एक दूसरे पर आरोप लगाने की हमेशा ही चुनाव के दौरान सामने आती हैं, पर ये आरोप लग रहे हैं सामग्री बांटने के एक दूसरे पर। कांग्रेस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए, आप दोनों ही तमाम जो पार्टियां हैं या जो उम्मीदवार हैं वो ये समझते हैं कि एक एक वोट कितना कीमती होता है और पूरी जो कोशिश यही होती है कि कौन जो वोटर को है वो अपनी तरफ ले चले। इस वक्त हम दानी स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ। दरअसल पहले सुनील सोनी आए थे और वो यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये बीजेपी की उपलब्धि है। तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति वहां पर जताई। उसके बाद जब कांग्रेस से जो है महापौर एजाज ढेबर यहाँ पर पहुंचे तो वो बीजेपी महिला मोर्चा की जो है कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध किया। तो इसी बात को लेकर कि किसने ज्यादा काम किया, किसने कम किया काम किया, इसको लेकर ये बहस हुई। बड़ी संख्या में फिर यहाँ पर फोर्स पहुंच चुकी थी। हालांकि फोर्स रवाना हो, पुलिस जो कर्मी है वो रवाना हो चुके हैं और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांति जो है वो ये है। तो ये एक हंगामा यहाँ पर दानी स्कूल में दिखाई दिया था। हालांकि दोनों ही जगह के जो कार्यकर्ता अब नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच आप देखिए कि लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं और किस स्थिति में आप वोट देने के लिए आ रहे हैं। सोचिए, ये तस्वीरें जो है वो लोकतंत्र की सबसे सशक्त तस्वीरों में से है कि इस परिस्थिति में भी आपकी तबीयत खराब है, क्या परेशानी है आपको? नहीं, हाथ पैर थोड़ा कमजोर टाइप का हो गया। बिल्कुल, देखिए हाथ पैर कितने कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी आप वोट डालने के लिए आए हैं। क्यों वोट देना चाहिए? अब देना शुरू से देते हुए आ रहा है अधिकार। हाँ, वही खाने नहीं छोड़। आप? मैं तो इनकी बहू हूँ। वोट देने आए थे? हाँ, नहीं, मैं लेके आई थी। मैं वोट डाल के चले गई थी। ये मेरे ससुर है, मैं इनको लेके आई कितने थी। दूर से आए आप? भाटा गाँव। भाटा गांव से करीब 5-7 किलोमीटर से। हाँ। तो कैसे आए आप लोग? ई रिक्शा में। ई रिक्शा में आए थे। तो क्यों डालना चाहिए वोट? डालना चाहिए, हम इस देश के नागरिक है, वोट डालना हमारा अधिकार है। इससे क्या फायदा होता है? बहुत कुछ फायदा है। ठीक, फिर लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें कि आखिर कैसे ये महिला कार्यकर्ता हंगामा करती हुई नजर आई और बीच बचाव जो है पुलिस को वहां पर करना पड़ा। शांति का माहौल बनाना वहां पर पड़ा पुलिस को।
बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, महिलाओं को शांत कराया। एक दूसरे से भिड़ गई हैं महिलाएं, आरोप लगाती रहीं कि लोगों को सामग्री बांटी गई है और इसी बीच एक दूसरे पर यह आरोप लगाती रहीं और भिड़ गई आपस में। पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ में एकमात्र रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता वोट भी डाल रहे हैं। 2,71,000 से अधिक मतदाता हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहां 1,33,800 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,37,317 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए 253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला यहां पर है। बीजेपी से सुनील सोनी मैदान में हैं और आकाश शर्मा कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की ओर से और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी आपने देखा कि इतने दिनों से चल रहा था। अब आज का दिन लोकतंत्र के महापर्व का दिन, जिस दिन सभी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में आपको ये भी जानकारी दें कि लोग पहुंच रहे हैं। नए वोटर्स जो हैं, नए युवा वोटर्स हैं, वो भी बढ़ चढ़ करके इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। परंपरागत सीट बीजेपी की रही है। 8 बार से यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं और इस बार भी आश्वस्त हैं भारी बहुमत से जीत को लेकर के। आज चुनाव, हालांकि फैसला 23 को सामने आएगा। और सीएम साय ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत का दावा किया है। सीएम साय ने कहा कि रायपुर में ही नहीं, झारखंड राज्य में भी प्रथम चरण के चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। तो दावे वादों में कितना दम है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, पर अभी दावे खूब किए जा रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी जीतेगी, ये सीएम साय ने कहा है। जीत का दावा रायपुर में तो किया ही है, साथ ही साथ झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं पहले फेज में, उसको लेकर भी दावा सीएम साय की ओर से किया गया है। वासियों को जय जोहार। आप सभी को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान बिरसा मुंडा जी देश के जनजातीय समुदायों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक हैं। वे उन सभी अमर सेनानियों और बलिदानियों के प्रतीक हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने वोट डाला है। आकाश रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ जीत का दावा भी वो पहले भी कर चुके हैं और लगातार कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। आकाश शर्मा ने वोटिंग की है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने मैदान में उतारा है आकाश शर्मा को और इसी बीच वो वोट करने के लिए पहुंचे। उनके साथ और भी नेता कार्यकर्ता नजर आए। ये तस्वीर आपके सामने रायपुर दक्षिण की, जहां पर आकाश शर्मा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार के साथ मतदान किया है, ये लोकतंत्र का उत्सव है। सभी से अपील करूंगा कि मतदान जरूर करें, भ्रम फैलाकर राजनीति न करें। मैं वचन देता हूं कि इस चुनाव में मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। कि इस उत्सव के अंदर में भाग ले, आपका एक वोट कीमती है। वो एक वोट जो है विकास की दिशा देता है। हम वचन देते हैं आपको कि मोदी जी के केंद्र की योजना, विष्णुदेव साय जी की राज्य की योजना आप तक के पहुंचेगी और दक्षिण विधानसभा में हमारे सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, हम हैं, मिलकर तेजी के साथ में विकास करेंगे और जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे। डबल इंजन की सरकार। 80 साल की गीता बाई रायपुर दक्षिण में वोट देने के लिए पहुंची। गीता बाई सीधे खड़े नहीं हो सकती और लकड़ी के पिड्डे पर बैठकर घसीटते हुए 4 किलोमीटर दूर से वोट देने आई। उन्होंने कहा कि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसीलिए सबको वोट देना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवरता है। तो वोट काबर देना चाहिए? खुशी में जाने कोई भी राजा बनने का आनंद रही है। नहीं हम दान नहीं कुछ कि मतदान बढ़े। हाँ सब बड़े ही है, मतदान बढ़े, दान देना चाहिए, सब लोग देना चाहिए।
हम नहीं जाते, हम क्या करूँ भैया, हम तो आ जाते हैं सोच समझ के अपन हम। लगता है कि वोट देना जो है सबसे बड़े दान है। हाँ, सबले बड़े दान एकर से क्या होते? वो अच्छा होते, वो जीती तो आनंद रही है और राजा बनी। हमारे क्या करना है, हमारे तो कमा के खाना है ना, 2 रोटी का बात है खाते। तो देखिए बुजुर्ग महिला भी जो है घसीटती हुई किस तरह से सड़क पर वो चलती हुई 2-4 किलोमीटर दूर से पहुंची हैं मतदान केंद्र पर। उन्होंने भी वोट किया और कहा कि हमारा अधिकार है, हमें ज़रूर वोट करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक एग्जाम्पल जो है सेट किया है उन्होंने। श्योपुर सीमा पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोका गया है। विजयपुर में मचे बवाल के बाद श्योपुर पहुंचे वीडी शर्मा, उन्हें रोक दिया गया है। बता दें आपको, लगातार वहां पर बवाल चल रहा है और इसी बवाल के बीच जो है वीडी शर्मा को, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें रोका गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। वीडी शर्मा को रोका गया है। पहले प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हंगामा वहां पर हुआ आदिवासियों के द्वारा। और अब आप देखिए, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जब पहुंचे तो उन्हें भी रोका गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ही रोका गया होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वो पहुंचे थे श्योपुर, वहां पे उन्हें रोक दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि का हवाला लगातार दिया जा रहा है और इसी वजह से कि कहीं हंगामा और ज्यादा ना हो और जो भीड़ है वो उग्र ना हो जाए, इसी वजह से कहीं ना कहीं रोक दिया गया होगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, पर ये तस्वीर आपके सामने है श्योपुर सीमा की, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोक दिया गया। और दरअसल बवाल जो हुआ विजयपुर में, वो बवाल के बाद अब वीडी शर्मा पहुंचे श्योपुर और उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया। उनके साथ कई नेता कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। बवाल के बाद की तस्वीरें हैं, लगातार आप देख रहे हैं। सुबह से ही श्योपुर में बवाल जारी है, आदिवासी बवाल कर रहे हैं, साथ ही साथ कई तरह के आरोप भी लगा रखे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें वोट करने नहीं दिया जा रहा। 2 समाजों के बीच वहां पर खूब बहसबाजी हुई और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को शांत कराया। कई तरह के आरोप वहां के आदिवासी लगा रहे हैं। हालांकि इसी बीच जो बवाल हुआ, बवाल के बाद वीडी शर्मा पहुंचे हैं और उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा श्योपुर पहुंचे हैं, उन्हें सीमा पर ही रोक दिया क्या है, क्या कारण बताए जा रहे हैं? क्या वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से ही रोका गया है, ऐसा कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सुबह हेलीकॉप्टर से सीधे शिवपुरी मुख्यालय पर आए। वहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आदिवासियों पर दबाव बनाने सहित कई आरोप लगाते हुए विजयपुर की तरफ कूच किया और कूच करते ही जब वो पौरी विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़े तो बांसरैया गांव जो श्योपुर और शिवपुरी की सीमा पर आता है, वहां पर उन्हें रोक लिया गया। जब उन्हें रोका गया तो वो वहीं सड़क पर ही अपने भाजपा कार्यकर्ता और विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और इस समय वहां जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। और वो वहीं बांसरैया गांव पर जो श्योपुर जिले की सीमा में आता है, वहां पर ही उन्हें रोक लिया गया और उस समय वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जबरदस्त नारेबाजी चल रही है और वो यहीं पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है, जिस तरह आदिवासियों को धमका रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से कांग्रेसी नेता जो श्योपुर जिले की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया, उनको रोका नहीं गया, इसी सब चीजों का वो विरोध करते हुए यहीं पर सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। जी, वहां की आखिर स्थिति क्या बनी हुई है? क्या अभी भी हंगामा आदिवासियों का आप देख रहे हैं? क्या माहौल तनावपूर्ण है, गर्म है? कैसी तस्वीर वहां की आपने देखी? देखिए, ये जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग सेंटरों पर आदिवासियों का जो धमाल चल रहा है वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन इस समय जो वीडी शर्मा जी जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें बांसरैया गांव पर रोक लिया गया है। यहाँ पर भाजपा की ओर से जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। भाजपा के तमाम विधायक भी यहाँ मौजूद है और जो प्रभारी मंत्री है रविंद्र शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ जबरदस्त इस समय नारेबाजी चल रही है। ठीक, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया अशोक। और कुछ अन्य खबरों का जिक्र। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जशपुर में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मांग पर उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है। मांडविया ने कहा कि केंद्र की मदद से यह स्टेडियम बनेगा और एक दिन इसी स्टेडियम में खेला हुआ आदिवासी खिलाड़ी एक दिन ओलंपिक भी जाएगा।
उन्होंने कहा कि मनसुख भाई इस ट्राइबल सेक्टर क्षेत्र में मुझे एक स्टेडियम बनाना है। जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने बोल देते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि इस क्षेत्र में एक अच्छा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनेगा, भारत सरकार की सहाय से बनेगा, ताकि इस क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जिस युवाओं में खेलने की स्किल है उसको उजागर करके विकसित भारत में हमें 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है उस वक्त। और 2036 में हम जब भारत में ओलंपिक का आयोजन करेंगे और उस वक्त मेरे छत्तीसगढ़ के लोग ये ओलंपिक को देखते हो और उसमें से एक जशपुर विस्तार की इस धरती से, ट्राइबल धरती से निकला हुआ कोई मेरा खिलाड़ी, मेरा स्पोर्ट्समैन। जनजातीय गौरव दिवस पर आज जशपुर में पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। सीएम साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और शहर के बाला छापर मैदान से यह कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री मांडविया, सीएम साय के साथ ही मंत्री, विधायक और सांसद भी पदयात्रा में शामिल हुए। माई भारत के 10,000 यूथ वॉलेंटियर्स भी पदयात्रा में शामिल हुए हैं। रणजीता स्टेडियम में कार्यक्रम का समापन होगा। नगर निगम जगदलपुर में महापौर निधि में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरटीआई का हवाला देते हुए निगम के उपनेता और अन्य विपक्षी पार्षदों ने महापौर सफीरा साहू पर मेयर निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सफीरा साहू महापौर नहीं थी तब निधि से लाखों रुपए क्यों निकाले। नवंबर 2019 में सफीरा साहू महापौर नहीं बनी थी। दिसंबर 2019 में चुनाव हुआ था, जबकि उनके नाम से नवंबर में ही निधि से रकम निकाली गई थी। महापौर सफीरा साहू ने आरोपों को झूठा बताया। सफीरा साहू ने कहा कि जिस 2 लाख की बात कांग्रेस कर रही है उसका अनुमोदन पूर्व महापौर ने सीसी सड़क के लिए कर दिया था और उसके प्रमाण भी उनके पास हैं। बिलासपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जोन 6 में टैक्स वसूली में लापरवाही का यह मामला सामने आया। बता दें आपको 1814 घरों में से सिर्फ 78 घरों से टैक्स वसूला गया। निगम कमिश्नर ने 8 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। टैक्स की जानकारी के लिए डिमांड नोट भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। 10 साल से टैक्स नहीं देने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नियमित करदाताओं को संपत्ति कुर्की की चेतावनी दी गई, जबकि बड़े बकायेदारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, निगम की बड़ी लापरवाही यही है कि टैक्स वसूलना है पर वसूला नहीं जा रहा। छोटे लोगों से तो वसूला जाता है समय से, बड़े ऐसे कई सारे लोग हैं, बड़ा अमाउंट है जहां से नहीं वसूला गया। बड़ी लापरवाही है। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास मामले में? देखिए, बिलासपुर नगर निगम जो है 70 वार्डों वाला ये निगम है, जहां पर 8 जोन बनाए गए हैं। इन 8 जोनों में से जो 6वां जो जोन है, जहां पर लगातार यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है कि टैक्स जो वसूली की जानी है वो कर्मचारी नहीं करते। जो डिमांड नोटिस जारी किया जाना है वो नोटिस जारी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से केवल 78 घरों तक ही डिमांड नोटिस पहुंचा है और उन्हीं लोगों ने आय कर जो है वो पटाया है। और आप सोचिए कि वहां पर 1800 से अधिक जो है वहां पर मकान है, वहां पर जो है उनको कर पटाया जाना था। लेकिन ये जो लापरवाही है सीधे तौर पर राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से जो डिमांड नोटिस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से जो है वो कर पटाने में जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे। इसकी वजह से जो लगातार जो है नगर निगम का जो संपत्ति का जो खजाना है वो खाली होता नजर आ रहा है। चूंकि बिलासपुर नगर निगम जो है वो इन्हीं के बदौलत, इन्हीं कर की बदौलत जो है वो कर्मचारियों के पेमेंट करते हैं। उनकी वजह से जो विकास कार्य है इन्हीं कर की वजह
से होती है। लेकिन जब अगर आप सोचिए कि अगर इस तरह की लापरवाही, जो करोड़ों रुपए जो आय कर जो है वो कलेक्शन करता है नगर निगम, अगर वो नहीं होगा तो किस तरीके से नगर निगम चलेगा। आप सोचिए कि बिलासपुर नगर निगम जो है 70 वार्ड है, अब वहां पर विकास कार्य सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है। निगम के पास पैसा नहीं होता तो कर्मचारियों को भी पैसे नहीं मिल पाते समय पर, ना विकास कार्य हो पाता है, तो जिससे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध है। सिर्फ केवल जो नोटिस जारी किया जाता है, जो हमेशा समय पर जो कर पटा देते हैं 2 या 2,500 रुपए, उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि लाखों रुपए बकाया राशि जो कई लोगों ने अब तक नहीं पटाए उनको किसी तरीके से नोटिस जारी बहुत नहीं बहुत किया जा रहा है। शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।